एक मशहूर गज़ल है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। और दूसरी जानिब दूसरे शहंशाह ने खुलवा के शराब की दुकान, देश में लॉकडाउन का उड़ाया है मजाक। सरकार शराब की दुकान खुलवा कर लाखों लोगों को शराब खरीदने के लिए लाइन में खड़ा करके देश के सामने आखिर क्या संदेश देना चाहती है? क्या सरकार ये बताना चाहती है कि अब तक जो भी कदम सरकार के उठाए गए थे, देश की जनता ने उसका बखूबी पालन किया? क्या सरकार ये बताना चाहती है कि जब लोगों से कहा गया कि अपनी बालकनी में शाम के वक्त खड़े होकर बर्तन बजाइए, हमने बजाया? सरकार ने कहा रात 8 बजे कुछ मिनट के लिए लाइट ऑफ करना है और कैंडल जलाना है। हम लोगों ने कैंडल जलाने के बजाय मशाल जुलूस निकाल लिए। जो लोग मस्जिदों में, मंदिरों में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, तीर्थ स्थान पे पूजा पाठ इबादत करने के लिए जाते थे, उनको प्रशासन ने रोका कि आप वहाँ मत इकट्ठा होइए, इकट्ठा होने से कोरोना वायरस फैलने का डर है। तो हमने वो भी बंद कर दिया, हमने इबादत बंद कर दिया। मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर, तीर्थ स्थान सभी खाली पड़े हुए हैं। तो क्या संदेश देना चाहती है सरकार देश की जनता के सामने? कि ये बताना चाहती है कि हमारे साथ सिर्फ मजाक हो रहा है? 25 मार्च से लेकर के आज तक लगातार हम लॉकडाउन में हैं। नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, पैसे ख़त्म हो गए हैं, खाने के मांदे पड़े हुए हैं, गरीबों के पास रहने के लिए नहीं। जो लोग रास्तों में भटक रहे हैं, जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं, सब परेशान हैं, अपने अपने गंतव्य प्लेस पे जाना चाहते हैं। प्रशासन उन्हें जाने नहीं दे रही है। और दूसरी तरफ देश में शराब की दुकानें खुल गई, वहाँ खचाखच भीड़ लगी हुई है शराब खरीदने के लिए। क्या इस भीड़ से कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? इसका डर नहीं है? या कोरोना वायरस शराबियों को संक्रमित नहीं करेगी? या कोरोना वायरस को भी शराब की ज़रूरत है? या सरकार ये सोचती है कि अब देश में यदि शराब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो कोरोना वायरस भाग जाएगा? हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं,
सौदा लेने के लिए जाते हैं, दवाइयाँ लेने के लिए जाते हैं, तो हमें सर्कल में खड़ा होना होता है डिस्टेंस बनाकर, नहीं तो पुलिस आकर हमसे सवाल करती है, धमकाती है। लेकिन शराब खरीदने के लिए आप एक साथ गुत्थम गुत्था कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सरकार ने जनधन अकाउंट में 500 रुपये जमा किए तो देश के विभिन्न जगहों पे लोगों की भीड़ जमा हो गई बैंकों में, वहाँ 500 रुपये निकालने के लिए। तो भीड़ को, चूँकि भीड़ डिस्टेंस मेंटेन नहीं करती थी, तो प्रशासन ने उन लोगों को उठा लिया और 10-10 हज़ार के मुचलके पे छोड़ा, ज़मानत पे। कहाँ 500 मिलना था तो 10,000 का मुचलका। और आज शराब डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। हम इबादत नहीं करें, हम मंदिरों में नहीं जाएं, पूजा नहीं करें, गिरजाघर नहीं जाएं, माने भगवान की उपासना नहीं करें, लेकिन शराब पीकर हम मस्त रहें। ये कैसी बात हो गई? ये क्या विडंबना है? ये आप हम समझाइए हमें। देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर आपको ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि आपने शराब की दुकान को खुलवा दिया। और शराब जिसकी वजह से जब लोगों के पास पैसे नहीं हैं, घरों में जब लोग खाना मांगेंगे तो ये शराब पी कर के लोग उनको मारपीट करेंगे, जुल्म बढ़ जाएगा, कशीदगी बढ़ जाएगी, डिस्टर्बेंसेस होंगे। ताज्जुब है। इसका फ़ैसला आप ही खुद करें और सरकार से पूछें कि ये क्या मजाक है। अगर शराब की दुकान में भीड़ लगाने से कोरोना वायरस नहीं फैल सकता तो हमें इजाज़त दें, हम अपने अपनी जगह पे जा कर के नौकरी करेंगे, काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, पैसे कमा कर घर में पैसे लाएंगे, कम से कम भूखों तो नहीं मरेंगे, किसी के सामने हाथ तो फैलाना नहीं पड़ेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी। और ये मीडिया इसको कभी नहीं दिखाएगी। मीडिया को तो मसाला चाहिए, मीडिया को इनसे कोई मतलब भी नहीं है। ये इसको जस्टिफाइड कर देंगे कि नहीं नहीं, इससे कोई शराब के डिस्ट्रीब्यूशन में लाइन में लगे हुए लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं हो सकता, ये हम कह रहे हैं। बहरहाल बाकी आपकी मर्ज़ी। जय हिंद।